अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। जिस तरह के हम शादियों में खाते हैं बिल्कुल वही फ्लेवर आता है इस रेसिपी के अंदर। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेंगी। ये पहली रेसिपी है हमारी चाइनीज़ राइस की। आइंदा आगे चल के और भी रेसिपीज़ शेयर करेंगे चाइनीज़ राइस की। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं 2 अंडे। उनके अंदर हमने चुटकी भर नमक और काली मिर्च ऐड कर ली है और इतना ही ज़र्दा कलर, और इनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। एक खुला पैन ले लिया है और उसके अंदर हमने डाले हैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के। इसको अच्छा सा गर्म कर लिया और फिर इसके अंदर एग डाल दिए और फिर इनको अच्छी तरह से चम्मच के साथ हिलाते गए ताकि ये अच्छा सा क्रम्बल बन जाए। और साथ ही इसको चम्मच की मदद से हमने काट भी देना है। आंच हमारी मीडियम टू हाई है। इस तरह से करके हमने आंच को अब बंद कर दिया है क्योंकि पैन बहुत गर्म हो चुका है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है, और जो ना होंगे इस वक्त वो बाद में कर लेंगे। इसको अब हमने डिश आउट कर देना है, ये बाद में इस्तेमाल होगा। अब उसी पैन के अंदर हमने डाल लिया है 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून भर के इसमें चॉप गार्लिक डाल दिया है। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कटा हुआ लहसुन, पिसा हुआ नहीं है और ताज़ा फ्रेश है ये। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको हल्का सा सौते करना है। जब ये पिंक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड कर दिया है और आंच हमने फुल कर ली है और इसको अच्छा सा सौते करना है। 2 मिनट के लिए हमने इसको इस स्टेज पे पकाया था क्योंकि हमने टाइम देखा था आपके लिए। वैसे तो हम अंदाजे से ही पकाते हैं मगर आपके लिए अब टाइम भी देखते हैं और चीज़ों को मेजर भी करते हैं कि ये कितनी हमने डाली हैं। तो ये 2 मिनट हो गए हैं इसको। अब इसके अंदर हम, इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे गाजरें। क्योंकि गाजरें काफ़ी हार्ड होती हैं और उनको कद्दूकश नहीं करना है बल्कि बारीक बारीक काटा है हाथ के साथ ही। जूलियन कटिंग है हर चीज़ की। तो और ये चिकन भी था 1 कप और गाजरें भी 1 कप ही हैं। और शिमला मिर्च हम डालेंगे जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब शिमला मिर्च डाल दी, वो भी 1 कप ही हैं। तो इस तरह से इसको भी हल्का सा सौते किया है, 1 मिनट से भी कम। आंच फुल है, आंच को लो नहीं करना है, नहीं तो ये सब्जियां जो हैं ये बिल्कुल ढीली पड़ जाएंगी और पानी छोड़ देंगी। और नमक भी हमने इस स्टेज पे ऐड नहीं किया है क्योंकि ये सब्जियां जो हैं ये जल्दी ढीली पड़ जाती हैं और फिर पानी भी छोड़ देती हैं। चावलों को हमने पहले से ही उबाल लिया था। 1 कप से थोड़े से ज़्यादा हैं चावल, और चावलों को पका लिया था, फुल डन कर लिया था और इनको हमने फैला दिया था। और अब इनको इसमें ऐड कर दिया है। और ये 4 टेबलस्पून है हमारे पास सोया सॉस जो हमने इसमें ऐड कर दिया है। चावल अगर हो तो लेफ़्ट ओवर इस्तेमाल कर लें, और नहीं अचानक दिल करे हमारी तरह तो फिर आप उसी वक्त बना के इनको फुल डन कर लें और फैला दें किसी चीज़ में। ये हमने सिरका डाल दिया है 4 टेबलस्पून ही। और अब इनको हमने सीजनिंग करना है। इसमें जाएंगी अब काली मिर्चें 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सीजनिंग कर लें। और 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे सेसमी ऑयल, तिलों का तेल है ये, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है 2 टेबलस्पून। अब इनको हमने टेस्ट करना है कि इनकी सीजनिंग ठीक है या और कुछ भी जाना है इनके अंदर। तो नमक कम था तो हमने चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून है इसके अंदर गई वाइट पेपर, दखनी मिर्चें जिनको कहते हैं, और 2 टीस्पून इसमें जाएंगे चिकन पाउडर के। ये है चिकन पाउडर 2 टीस्पून भर भर के। अगर आप ये ना डालना चाहें, पाउडर ना डालना चाहें, तो आप चिकन क्यूब डाल लें और वो थोड़ी देर पहले डालें जब सारी सब्जियों को
डालेंगे आप जब चावल डालने लगेंगे उस स्टेज पे डालें, क्योंकि वो अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी फिर। ये तो पाउडर है और इसने अभी इसमें घुल मिल जाना है। तो हमारी सीजनिंग भी पूरी हो चुकी है और आंच नीचे मीडियम टू हाई है, और इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए और उलट पुलट करना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और खिले खिले ही रहें, और ज़्यादा इनको टूटने नहीं देना है। इसलिए हमने सारी चीज़ों को पहले थोड़ा थोड़ा ही पकाया था कि ये अपनी शेप बरकरार रखें और कलर भी इनका ख़राब ना हो। अब हमने अंडा भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लिया था। सारी चीज़ों के अब कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, और ये एंड पे ही हमने अंडा डाला है। और इसको अब एक मिनट के लिए हम इस तरह से पकाएंगे और फिर ये तैयार हैं। फिर डिश आउट करेंगे, और डिश आउट करके हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह से इनको किया है सर्विंग। सिंगल सर्विंग हमने की है। बहुत ही ये मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बने हैं, और बहुत ही कलरफुल हैं, और बहुत खिले खिले से हैं, और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारी रेसिपी हैं इनकी बनाने की, वो भी आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो इनको हमने डिश आउट कर दिया। इस तरह से हमने सिंगल सर्विंग की है, और इसके साथ हम क्या सर्व करेंगे वो हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। और कल तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।